एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ अकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं 173। 173 में बात करें तो आपकी जो चार्जशीट आती है वो इसी के अंडर आती है। ठीक है, अगर हम चार्ट के हिसाब से समझें तो जो ये चार्जशीट की बात करी गई है आपका, ठीक है, ये चार्जशीट ये आपका इसी में आती है, फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है कहीं कहीं से। ठीक है, अब ये फाइनल इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस शैल बी कंप्लीट अननेसेसरी डिले। अननेसेसरी डिले में होना मतलब डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि द इन्वेस्टिगेशन अगर रेप से रिलेटेड है और चाइल्ड से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिगेशन 2 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। पहले 3 महीने था, 2018 के अमेंडमेंट के बाद 2 महीने वर्ड यहाँ लिख दिया है। और एज सुन एज कम्प्लीटेड शैल विल फॉरवर्ड, और ये जो फिर हो जाएगी तो 173 में वो मजिस्ट्रेट के पास दे देगा। और चार्जशीट में क्या क्या होगा, नेम ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का नाम होगा, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, सेक्शंस लिखे होंगे, कौन कौन सर्कमस्टांसेस केस के हैं, आपका ऑफेंस कब, वेदर अपीयर हैज बीन कमिटेड और नॉट, हुआ है नहीं हुआ। 170 में बता देगा कि एविडेंस है, यही एविडेंस है, सब कुछ, श्योरिटी, बॉन्ड जेसी में अगर एक्यूज है या नहीं है, सारा कुछ लिख देगा। ये आप पढ़ सकते हैं। जो इसमें मेन बात है मैं वो बता देता हूँ आपको बस। ठीक है, तो और इसमें क्या लिखा है, वेदर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन है किसका, रेप विक्टिम का। ठीक है, तो रेप विक्टिम की जो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है वो आती है 164 ए में, और उसकी कितने एक्यूज की किस में आती है, 153 ए में आती है। ठीक है, तो ये चीज़ उसकी वो उसमें चार्जशीट में लगा देगा। द ऑफिसर शेल कम्युनिकेट इन मैनर प्रिस्क्राइब स्टेट गवर्नमेंट एंड इफ एन इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ द फर्स्ट, द ऑफिसर शेल कम्युनिकेट करेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के साथ और कमीशन ऑफ द फर्स्ट गिवन एक्शन, और एक्शन ले लेगा, सिंपल सी बात है। और इसमें आपसे देखिए ये सब क्लॉज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्लॉज ये है कि सुपीरियर ऑफिसर हैज अपॉइंटेड सेक्शन 158, जो 158 में आपका सुपीरियर ऑफिसर अपॉइंट हुआ था रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए। ठीक है, उसको इतनी भी पावर है कि वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को साइड में करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है। जैसे समझिए ये 158 में आपका एक सीनियर एसीपी था, ये अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि तू इन्वेस्टिगेशन कर, इसने इन्वेस्टिगेशन कर दी। अब मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को साइड करवा के ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के भी ऑर्डर दे सकता है। तो यानी कि फर्दर अगर पुलिस वाला फर्दर इन्वेस्टिगेशन सुपीरियर, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय सुपीरियर ऑफिसर्स की बात करी जाए, ठीक है, तो वो कोर्स में होगा 173 में, 173 में होगा। और अगर 173(8) में क्या है कि आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कब होते हैं, मैजिस्ट्रेट देता है। और मैजिस्ट्रेट कब देता है, जब उसके सामने चार्जशीट आ जाती है, वो पढ़ते हैं। तो इसमें वही बात है, सिंपल सी बात ये, वेदर इट्स रिपोर्ट फॉरवर्ड टू सेक्शन अक्यूज हैज रिलीज ऑन बेल, तो अगर वो अब फॉरवर्ड वो उसमें ये भी बताएगा कि मैं अक्यूज बाहर है या नहीं है। 170 में आपके एविडेंस हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स बताएगा, सारी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी। द पॉलिसी ओपिनियन द स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट, अगर कोई स्टेटमेंट इनरेलीवेंट है, इसको समझिए 173(6) में क्या लिखा है, अगर कोई स्टेटमेंट या अगर कोई बात एक्यूज से छुपानी है और वो डॉक्यूमेंट एक्यूज को नहीं देना, तो पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपका पुलिस मजिस्ट्रेट से कहेगा कि चार्जशीट का ये वाला पार्ट आप चाहे देख लो, पर एक्यूज को मत देना, एक्यूज को मत दिखाना। ठीक है, और वो उससे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड भी हट करे तो भी, अगर वेयर द पुलिस ऑफिसर फाइंडिंग इनकन्वीनियंट फर्निश अक्यूज, तो वो कॉपी अक्यूज को नहीं देगा। 173(8) ए में बात करी गई है आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन एट एनी स्टेज पे हो सकता है, इंक्वायरी स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, और आपका ट्रायल की स्टेज पे, किसी भी स्टेज में बोल सकते हैं, बिफोर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द जजमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।